नमस्कार। श्री ज्ञान जी के क्लास में आपका स्वागत है। आइए भारतीय नदी से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। देखेंगे सबसे पहला प्रश्न, गंगा नदी का उद्गम स्थल है तो कहने का आशय गंगा नदी कहां से निकलती हैं तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, यमुना नदी का उद्गम स्थल है, आपको यमुना नदी का उद्गम स्थल बताना है तो क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर। प्रश्न संख्या 3, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तो हमारा उत्तर होगा यमुना नदी। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहां होता है तो देवप्रयाग उत्तराखंड में होता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपको बताना है तो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है तो ब्रह्मपुत्र नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है तो सांगपो के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी पर है तो उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और पूछा जाए किस राज्य में है तो आपको बताना है असम राज्य में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है तो उत्तर आपका होगा गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। देखेंगे बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है तो याद रखना कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और यह सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। कौन सी नदी? कोसी नदी। और इसी कोसी नदी के कारण बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। आइए देखेंगे भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, आपको पढ़ाया भी गया है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पहली बार किस राज्य में काटती है तो मध्य प्रदेश में और दूसरी बार तो गुजरात राज्य में काटती है। देखेंगे कौन सी नदी डेल्टा ना बनाकर ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, वो कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती बल्कि क्या बनाती है, ज्वारनद मुख का निर्माण करती है तो देखेंगे नर्मदा और ताप्ती नदी। और देखेंगे नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है तो याद रखना अमरकंटक मध्य प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है तो नर्मदा नदी निकलती है। अब आपको बताना है भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है तो उत्तर होगा गंगा नदी का है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है और किस नदी पर है। सबसे ऊंचा नदी बांध बताना है, किस नदी पर है ये बताना है तो सबसे ऊंचा नदी बांध तो टिहरी बांध है और भागीरथी भिलांगना के संगम पर बना हुआ बांध है। कौन सा? टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है और किस नदी पर है, आपको बताना है भारत का सबसे लंबा बांध और किस नदी पर बना है तो देखेंगे सबसे लंबा बांध भारत का हीराकुंड बांध है और किस नदी पर बना है तो महानदी। किस राज्य में है तो उड़ीसा में है। अगला प्रश्न देखेंगे, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन नदियों द्वारा किया जाता है, वो कौन सी नदियां हैं जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं तो उत्तर होगा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदीय डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। आगे देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी और भारत के सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। आइए सामान्य अध्ययन की इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। शिक्षण का एक सूत्र है, सरल से कठिन की ओर
तो अभी आप सामान्य प्रश्नों को पढ़ रहे थे। आइए अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। देखेंगे कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है, आपको बताना है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य में है, तो देखेंगे कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के मध्य में कावेरी जल विवाद है। अगला प्रश्न देखेंगे सूरत शहर, सूरत किस राज्य में है, तो हम सभी जानते हैं गुजरात में। तो सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो ताप्ती नदी के तट पर बसा है। दक्षिण भारत की कौन सी नदी 12 मासी बहती है, तो उस नदी का नाम है कावेरी नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है, तो याद रखना महाबलेश्वर पर्वत, महाराष्ट्र। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो कावेरी नदी पर बना है। देखेंगे जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। कालिंदी नदी किस राज्य में बहती है, तो उस राज्य का नाम कर्नाटक है। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है, कहने का आशय इंद्रावती नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो उस नदी का नाम है गोदावरी नदी। और साबरमती नदी किस राज्य में बहती है, तो गुजरात राज्य में बहती है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और देखेंगे अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो उस नदी का नाम है सरयू नदी। बहुत बहुत धन्यवाद।